Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Mohsin Raza Shaukat, a clinical psychologist from the Faisalabad, from the platform of Unschooling Psychology. As you know that we have started this series of the lecture for the students, generally for the student of the psychology and specifically for the student of who are coming from the AIOU. So we believe that before starting the lecture, every subject has its specific vocabulary, its specific terminology. सो टर्मिनोलॉजी जो है वो बड़ी ज़रूरी है। अगर आप किसी को टर्मिनोलॉजी सिखा दें तो वो कॉन्फिडेंटली उससे आंसर जो है वो ड्राइव करेगा, तो उसको जो है वो अच्छे मार्क्स गेन होंगे। ना सिर्फ अच्छे मार्क्स गेन होंगे बट जो है वो उस सब्जेक्ट के ऊपर भी उसकी ग्रिप अच्छी होगी, उसको समझना भी आसान हो जाएगा। फ्रॉम दैट सेंस वी हैव लॉन्च दिस टर्मिनोलॉजी सीरीज। तो पहली जो टर्मिनोलॉजीज हैं, दो टर्मिनोलॉजीज हैं जेंडर स्टडीज की, वो हैं सबसे पहली जो है वो बनती है जेंडर एंड सेक्स। जेंडर एंड सेक्स में डिफरेंस को बड़ा जरूरी है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम जो है इसको स्टार्ट करते हैं जेंडर एंड सेक्स स्टडी। देखिए जेंडर की सबसे पहले हम डेफिनेशन करेंगे व्हाट इज जेंडर। जेंडर जो है वो क्या है? जेंडर रेफर्स टू द सोशल एंड कल्चरल डिफरेंस। जो भी सोशली और कल्चरली डिफरेंसेस होते हैं उनकी बुनियाद पर जो है वो जेंडर क्रिएट होता है या जेंडर जो है वो प्रोड्यूस होता है। अब उसके ऑपोजिट जो है वो सेक्स की डेफिनेशन करें तो सेक्स इज एक्चुअली द बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन द मैन एंड वीमेन। सेक्स रेफर्स टू द बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन द मैन एंड वीमेन। सो अब देखिए सबसे पहली जो बात है, सेक्स जो है वो कांस्टेंट होता है, वो वेरिएबल नहीं होता है, उसे चेंज नहीं किया जा सकता। वो या तो मेल होगा या वो फीमेल होगा। सेक्स या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। अगर हम जेंडर की बात करें तो जेंडर इज एक्चुअली अ वेरिएबल प्रॉपर्टी। Gender is a property, a variable property. Gender is a variable property because throughout this series of the lecture we are going to discuss the gender specifically. So gender को discuss करने जा रहे हैं तो उसके लिए हमें जरूरी है कि gender जो है वो social और culturally जो है वो बाइस्ड होता है। सोशली और कल्चरली जो है वो बाइस्ड होता है। इसका मतलब यह है कि उसमें सोशल और कल्चर का जो है वो रोल होता है, उसी की बुनियाद पर जेंडर जो है वो डिफाइन होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए सेकंड पॉइंट है जेंडर हैज टू मेन कैटेगरीज। Gender have two main categories, masculine, feminine. Two categories of gender are masculine and feminine. On the other hand, if we talk about the sex, sex has the two मेन कैटेगरी मेल एंड फीमेल। सेक्स की दो ही कैटेगरी होती है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके वक्त या तो वो मेल होता है या वो फीमेल होता है, या तो वो मेल होता है या वो फीमेल होता है। तो इस बात को समझने की बहुत जरूरत है कि सेक्स जो है वो कांस्टेंट होता है, वो वेरिएबल नहीं होता है, वो किसी भी चीज या किसी भी वजह से वो चेंज नहीं होता है सेक्स। जेंडर रोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस में डिफर अक्रॉस द टाइम एंड कल्चर। मुख्तलिफ कल्चर्स में जो जेंडर्स के रोल है वो डिफरेंट होते हैं। इट मीन्स दैट कल्चर जो है वो जेंडर रोल्स को चेंज करता रहता है। इट हैज इन्फ्लुएंस ऑन द जेंडर रोल्स। सो क्योंकि आपने पेपर में भी इसी तरह लिखना है, सो इसलिए मैं हमारा जो लेक्चर है दैट इज एक्चुअली इन द सेंस ऑफ बाइलिंगुअल। हम इसको जो है वो बाइलिंगुअल रख रहे हैं, उर्दू और इंग्लिश दोनों के अंदर चल रहे हैं। सो सेक्स देखिए, सेक्स रिमेन्स द सेम, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि सेक्स रिमेन्स द सेम रिगार्डलेस ऑफ द टाइम एंड कल्चर। सो इसमें कभी भी चेंज नहीं आती। ऐसा नहीं है कि एक सेक्स मेल या फीमेल जो है वो चेंज हो जाए किसी और कल्चर में जाके या ओवर द टाइम चेंज हो जाए। मेल और फीमेल, मेल फीमेल, मेल है या फीमेल है, मेल है या फीमेल है। और इस तरफ अगर हम बात करें फोर्थ पॉइंट की, तो जेंडर रोल्स डिपेंड अपॉन द सोशल नॉर्म्स। सोशल नॉर्म्स जो क्या है, ये भी एक डेफिनेशन है। सोशल नॉर्म्स को जानना बहुत जरूरी है बिकॉज एवरी कल्चर हैज इट्स डिफरेंट अनरिटन रूल्स जिन्हें हम नॉर्म्स कहते हैं। तो नॉर्म्स आर एक्चुअली अनरिटन रूल्स ऑफ द सोसाइटी दैट आर कॉल्ड नॉर्म्स। सो यहाँ पे देखिए, अब एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, सोशल जेंडर रोल्स की डिफरेंट एग्जाम्पल्स क्या है। सेक्स में मेल है या फीमेल है, बायोलॉजिकली इट इज डिटरमिन्ड एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द बेबी कि वो या तो मेल है या फीमेल है। बट सोसाइटी जो है वो जेंडर को डिफाइन करती है, सोसाइटी जेंडर को इन्फ्लुएंस करती है, सोसाइटी जेंडर को जनरेट करती है, प्रोड्यूस करती है, सोसाइटी जेंडर को जो है वो कह लीजिए कि इन्फ्लुएंस करती है। सो देखिए, वीमेन हैव लॉन्ग हेयर्स, ये सोसाइटल रूल्स ऐसे कह लीजिए कि ये सोसाइटी का जेंडर रोल्स हैं। मेन हैव शॉर्ट हेयर्स,
बाद सोसाइटी में ऐसा नहीं होता, जैसे कि आप वेस्ट में देख रहे हैं, तो वेस्ट में औरतों के शॉर्ट हेयर्स भी होते हैं और मर्दों के लॉन्ग हेयर्स भी हैं। तो ये सोसाइटी जो है वो, अगर सोसाइटी इस्लामी सोसाइटी है तो उसके रूल्स और हैं, और अगर वेस्टर्न या ज्यूज सोसाइटी है तो उसके रूल्स मतलब बिल्कुल डिफरेंट हैं। सिमिलरली वीमेन आर बेटर। अच्छा, एक जेंडर रोल की एक डिफरेंट और बेस्ट एग्जांपल क्या है? वीमेन्स आर बेस्ट सूटेड फॉर द टीचिंग, नर्सिंग एंड डोमेस्टिक वर्क। ये समझा जाता है कि जो औरतें हैं वो घरों के कामों के लिए वो बहुत बेहतरीन समझी जाती हैं। ये भी जो है, ये जेंडर रोल जो है सोसाइटी ने ही मतलब डिफाइन किए हैं। सो ऑन द अदर हैंड, इफ वी टॉक अबाउट द मेन, तो मेन आर सूटेड फॉर द स्पोर्ट्स, कॉर्पोरेट and politics. So these are the roles that are defined by the society for the male and female. So ये कल्चरली जो है वो डिफरेंट होते रहते हैं। जेंडर, क्योंकि जेंडर को समझना हमारा जरूरी है, क्योंकि थ्रू आउट द लेक्चर सीरीज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द जेंडर, बिकॉज द कोर्स टाइटल इज आल्सो द स्टडी ऑफ द जेंडर. So that's why I am emphasizing the understanding of the gender. So sex is actually a very limited definition in our course. So that's why I'm not talking about more about the sex. Sex is constant. Sex is male and female, and sex depends upon the reproduction and other biological features. Like sex की अगर हम बात करें तो वो उसकी डिपेंडेंसी किस चीज पे होती है, जिसे हम जिन्स भी कहते हैं। सेक्स को उर्दू में जिन्स कहते हैं। मेल्स हैव द टेस्टिकल्स एंड द फीमेल्स हैव द ओवरीज. सो इट इज ये चेंजेबल नहीं है, इट इज अ कांस्टेंट थिंग्स, इट्स अ कांस्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द मेल एंड फीमेल. फ्रॉम द जेंडर वी हैव जेंडर टाइपिंग, and from the sex we have sex typing. This is all about this lecture, and we will inshallah share with you the more important terminologies in the second part of this lecture.